नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रीडर्स में। दोस्तों आइए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो दोस्तों रसायन विज्ञान क्या होता है? तो स्टडी ऑफ मैटर, द्रव्य के अध्ययन को रसायन कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। अब केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो कंपोजिशन पढ़ते हैं, मैटर के संगठन पढ़ते हैं और उनके स्ट्रक्चर संरचना को पढ़ते हैं, उसके करेक्टरिस्टिक माने विशेषताएं पढ़ते हैं और उसके यूटिलाइजेशन को पढ़ते हैं, उपयोगिता को पढ़ते हैं, मैटर के उपयोगिता को पढ़ते हैं रसायन में। फादर ऑफ केमिस्ट्री किसे कहा जाता है? लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। आइए दोस्तों अब हम लोग केमिस्ट्री के ब्रांचेज के बारे में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान, भौतिक फिजिकल रसायन और इनऑर्गेनिक माने अकार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक माने कार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो रसायन अभिक्रियाओं के आधारभूत सिद्धांत के अध्ययन को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिकल रिएक्शन को फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहेंगे हम? स्टडी ऑफ एलिमेंट्स माने तत्वों के अध्ययन को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बनिक यौगिक के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अध्ययन को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं मैटर क्या है। तो द्रव्य क्या है? हर वह चीज़ जिसे हम अपने आसपास देखते हैं, मतलब हर वह चीज़ जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और जिसमें जड़त्व का गुण हो और जिसे हम महसूस कर सकें। जड़त्व का गुण हो किसे कहते हैं? तो अगर कोई वस्तु रेस्ट अवस्था में है, विराम अवस्था में है, तो अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो अपने स्थिर अवस्था में ही रहेगा। अगर हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसमें मूवमेंट आएगा। तो इसी को हम जड़त्व का नियम कहते हैं। तो मतलब जड़त्व का गुण जिस अवस्था में हो और जिसे हम महसूस कर सके, जिसमें भार हो, द्रव्यमान हो और जो जगह छेके, तो उसे हम मैटर कहेंगे। जैसे हवा हो गया, हवा में भी कुछ द्रव्यमान है और वह जगह छेकती है, उसे हम महसूस भी करते हैं, तो हवा भी हो गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस जो भी हुए सभी क्या है? मैटर है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। दो आधार पर मैटर को वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। भौतिक अवस्था के आधार पर द्रव्य को 5 भागों में विभाजित किया गया। 5 भाग कौन कौन होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों जो है नेचुरली स्टेट में होते हैं और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है ये अर्थ पर आर्टिफिशियली पाया गया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर द्रव्यों के प्रकार। पहला हो जाता है प्योर और दूसरा हो जाता है इम्प्योर। प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट आते हैं और कंपाउंड आते हैं, तत्व एवं यौगिक आते हैं प्योर में, और इम्प्योर में आते हैं मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग नॉन लिविंग थिंग जो होता है वो किस मीटर की बात करें तो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग भी होते हैं। तो लिविंग थिंग जो होते हैं उसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। और सेल कई सेल से मिलकर के क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं, और टिश्यूओं के मिलने से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गनों के मिलने से बॉडी बनते हैं। तो इस तरह से लिविंग थिंग का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से लिविंग थिंग का निर्माण हो गया। नेक्स्ट है नॉन लिविंग थिंग। नॉन लिविंग थिंग की स्मॉलेस्ट यूनिट को क्या कहेंगे? एटॉम कहेंगे। और एटमों को मिलने से, परमाणु के मिलने से अणु बनते हैं, और अणुओं के मिलने से द्रव्य की निर्माण होता है। अब आइए अणु को समझते हैं। अणु के बीच में 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अंतर आणविक आकर्षण बल, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ रिपल्सन, अंतर आणविक प्रतिकर्षण बल। जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से, मतलब इस तब क्या होगा?
अणु जो होंगे एक दूसरे से बहुत क्लोज होंगे, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो अणु एक दूसरे से वेरी वेरी क्लोज होंगे तो हमें सॉलिड का निर्माण होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा जो है सो थोड़ा ही होगा रिपल्सन से ज़्यादा तो उस केस में लिक्विड बनेगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा, अगर कम होगा और फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अणु एक दूसरे को दूर रहेंगे तो इस स्थिति में गैस का निर्माण होगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग देखते हैं सॉलिड लिक्विड गैस की डिफरेंसेज। इसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच मच ग्रेटर देन रिपल्सन होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन रिपल्सन होता है लेकिन सॉलिड से कम, मतलब इसमें भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है लेकिन सॉलिड की अपेक्षा कम होती है। और गैस में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम नहीं लो रहता है फोर्स ऑफ रिपल्सन से। इसमें गैस में जो होता है फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा होता है, मतलब अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। आइए हम सॉलिड में देखते हैं। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर गैप जो होते हैं, अंतर आणविक दूरी जो होती है मिनिमम होती है, मतलब अणु जो होते हैं वेरी वेरी क्लोज रहते हैं सॉलिड में। ठीक है, और लिक्विड में क्या होती है, गैप जो होती है मोर देन सॉलिड होते हैं, मतलब सॉलिड से ज़्यादा गैप रहता है, इसमें दूर दूर रहते हैं। और गैस में क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर गैप जो होते हैं मैक्सिमम होते हैं, बहुत दूर दूर पर रहते हैं अणु। आगे देखते हैं हम लोग सॉलिड में क्या होता है, शेप साइज फिक्स्ड होती है। और लिक्विड में क्या होता है, इंडिफिनिट होती है, फिक्स्ड नहीं होती है शेप साइज, मतलब जिस ग्लास में अगर हम डालें, जिस बोतल में डालते हैं तो उसी का शेप साइज ले लेता है लिक्विड। और गैस का भी इंडिफिनिट होता है, गैस का भी जिस बर्तन में डालेंगे उसी का शेप लेगा। ठीक है दोस्तों, वॉल्यूम जो होता है सॉलिड का वॉल्यूम डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। और लिक्विड का भी वॉल्यूम डिफिनिट होता है, अगर 1 लीटर है तो 1 लीटर हुआ, तो ये वॉल्यूम क्या हुआ, डिफिनिट हुआ। और गैस का वॉल्यूम जो है इनडिफिनिट होता है, गैस का वॉल्यूम इनडिफिनिट होता है। आइए दोस्तों आगे हम लोग समझते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के और डिफरेंसेज। तो सॉलिड में डेंसिटी मैक्सिमम होती है, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वेरी क्लोज क्लोज होते हैं, तो स्वाभाविक है इसमें डेंसिटी अधिक होगा। और लिक्विड में क्या होता है, लेस देन सॉलिड होता है, लिक्विड का डेंसिटी लेस देन सॉलिड हो जाएगा। और गैस का डेंसिटी मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम होता है, लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लेस देन सॉलिड होता है। और गैस का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होता है। आइए आगे देखते हैं चेंज इन फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था में परिवर्तन। तो परिवर्तन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक टेम्परेचर के द्वारा होता है और एक प्रेशर के द्वारा होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से भी वाष्पीकरण होता है, संघनन होता है, यही सब होता है। और प्रेशर के द्वारा क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये सब। प्रेशर के द्वारा क्या होता है कि अगर हम गैस पर प्रेशर बढ़ाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। अगर इस पर हम प्रेशर देंगे, प्रेस करेंगे तो ये मॉलिक्यूल वेरी क्लोज क्लोज आ जाएंगे। अगर इस पर हम, ये सिलेंडर है, अगर हम क्लोज करें तो ये जो हो जाएगा मॉलिक्यूल जो हो जाएगी वेरी 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 क्लोज आ जाएंगे। तो जब क्लोज आ जाएंगे तो गैस से अपनी अवस्था परिवर्तन करके लिक्विड बन जाएगी। देखिए गैस पर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो लिक्विड बन गया। इसके एग्जांपल में आ जाते हैं सीएनजी गैस, एलपीजी गैस। सिलेंडर में क्या होता है, वो तो गैस रहता है लेकिन उसको कंप्रेस करके लिक्विड फॉर्म में डाला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है फिजिकल स्टेट में। टेम्परेचर के बढ़ाने से, जैसे सॉलिड है, सॉलिड में अगर टेम्परेचर बढ़ाए तो वो मेल्ट किया, आइस का गोला है तो उसको मेल्ट करेंगे, टेम्परेचर बढ़ा तो वो मेल्ट किया, और जब ये मेल्ट किया तो लिक्विड बन गया। ठीक
ठीक है दोस्तों। अगर लिक्विड है, अगर लिक्विड से अगर सॉलिड बनाना है तो टेम्परेचर को डाउन करना पड़ेगा, उसको फ्रीज करना पड़ेगा, फ्रीजिंग पॉइंट पर हो जाएगा और फ्रीजिंग पॉइंट पर वो सॉलिड में बन जाएगा, जैसे बर्फ़ हो गया। नेक्स्ट है, अगर लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के टेम्परेचर को अगर बढ़ाएंगे, उसमें हीट देंगे तो वो क्या होगा, इवोपरेट होगा। इवोपरेट मतलब बॉइलिंग पॉइंट पर एक मिलेगा जिस पर वो बॉयल करने लगेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल करने लगेगा और इवोपरेट होने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाने से इवोपरेशन होता है, बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। अगर और जब बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा तो वो गैस में बदलेगा, और गैस को अगर हम टेम्परेचर लो करेंगे, टेम्परेचर में जैसे भाप से अगर पानी में बदलना है तो उसके टेम्परेचर को लो करेंगे, और जब लो टेम्परेचर होता है तो पानी कंडेंसेट होना चालू हो जाता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में ड्रॉप बन के गिरने लगेगा, तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। तो इस पॉइंट को हम ड्यू पॉइंट कहते हैं। जब गैस लिक्विड में बदलने लगेगा जिस पॉइंट पर, तो उसको ड्यू पॉइंट कहेंगे। अब अगला आता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे टेम्परेचर हाई हो गया तो सब्लिमेट हो गया, सब्लिमेशन हो गया। अगर गैस है और गैस से फिर सॉलिड बन गया डायरेक्ट, तो इसको रिवर्स सब्लिमेशन कहेंगे। गैस के टेम्परेचर को क्या करेंगे, लो करेंगे, तो उससे रिवर्स सब्लिमेशन होगा, सॉलिड बन जाएगा। सब्लिमेट मटेरियल कौन कौन है, तो कपूर हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं दोस्तों, भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। पदार्थ के फिजिकल स्टेट के बारे में हम लोग समझे ही थे। फिजिकल स्टेट 5 प्रकार के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सभी जो हैं अर्थ पर नेचुरली पाए जाते हैं, और प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है अर्थ पर आर्टिफिशियली पाए जाते हैं। तो मैटर के 5 अवस्थाएं पाए गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, एटम को थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है। इसकी संरचना देख रहे हैं, गोल गोल होती है, और इसके केंद्र में न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, जिसे प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपने ऑर्बिट में रहते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है एक एटम में। एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों बराबर होते हैं। अब आयंस क्या होता है, जो चार्ज एटम होते हैं उन्हीं को आयंस कहते हैं। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या आ जाती है, बढ़ जाती है, तो वह निगेटिव आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं तो निगेटिव चार्ज हो जाता है, तो इन्हीं को एनायन कहेंगे। अगर कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, और उसको हम कैटायन कहेंगे। पॉजिटिव चार्ज वाले को कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले को एनायन। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। सॉलिड, लिक्विड, गैस से हम लोग तो अवगत होंगे ही। आगे हम लोग देखते हैं प्लाज्मा क्या है। तो प्लाज्मा जो है मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, मिक्सचर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस होते हैं प्लाज्मा नेचुरली प्लाज्मा स्टेट स्टार्स में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, स्टार्स में मिलते हैं। अर्थ पर प्लाज्मा स्टेट की किसी डिस्चार्ज ट्यूब, ऐसा ट्यूब जिसमें ऑक्सीजन ना हो, किसी डिस्चार्ज ट्यूब में पहले से कोई अक्रिय गैस, इनर्ट गैस भरी हो, उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके उत्पन्न किया जाता है। डिस्चार्ज ट्यूब में ऑक्सीजन नहीं हो, मतलब कोई इनर्ट गैस को डाल करके इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा करके, और तब प्लाज्मा स्टेट को प्राप्त किया जाता है। इनर्ट गैस वे गैस जिनके ऑक्टेट ऑलमोस्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 8 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्टेट पूरा हो, इन्हीं को इनर्ट गैस कहेंगे। ये केमिकली इनएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, जैसे डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे।
डिस्चार्ज ट्यूब में देखिए आर्गन गैस, इनर्ट गैस को रखा गया है। अब इसमें करंट पास कराया गया है, इलेक्ट्रिसिटी पास कराया गया। ये देखिए पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। अब इसमें जब हम ऑर्गन गैस डाले हैं तो इससे क्या होगा कि ये एनर्जी प्राप्त करेगा। ऑर्गन गैस ने एनर्जी प्राप्त किया, और हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी प्राप्त करता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, अपना स्टेट छोड़ देता है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज करेगा, इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करेगा, अपने हायर ऑर्बिट में जाने की कोशिश करेगा एनर्जी प्राप्त करने के बाद। तो इस एटॉम से इलेक्ट्रॉन जो है निकलेगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो यहीं पर देखिए ये आर्गन का आयन बन गया। क्या बन गया? ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, कैटायन हो गया। और इसमें देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन जो है सो मूव करने लगेगा, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी कॉम्बिनेशन को प्लाज्मा कहते हैं। मतलब चार्ज्ड आयन और फ्री इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज्ड आयन के को क्या कहेंगे हम? प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। ये डिस्चार्ज ट्यूब हो गया। नेक्स्ट दोस्तों आइए हम लोग समझते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट क्या होता है? ये कंसेप्ट बोस और आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। किसी गैस को अत्यंत निम्न ताप पर एवं निम्न दाब पर ठंडा करने पर ये अवस्था प्राप्त होती है। कूलिंग ऑफ ए गैस एट सुपर लो टेम्परेचर एंड सुपर लो प्रेशर। सुपर लो टेम्परेचर पर और सुपर लो प्रेशर पर कोई किसी गैस को ठंडा करने पर हमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है गिवन बाय बोस एंड आइंस्टीन, जिसे सुपर लो टेम्परेचर और लो प्रेशर पर हम बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट प्राप्त करते हैं। जैसे ये सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया। तो प्लाज्मा जो होती है सॉलिड और लिक्विड के बीच की अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं, और लिक्विड और गैस के बीच की अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहेंगे। सुपर लो टेम्परेचर, अगर लो टेम्परेचर डालेंगे और लो प्रेशर डालेंगे तब हमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट मिलेगा। आइए दोस्तों आगे हम देखते हैं मेटर। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संगठन के आधार पर प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को हम लोगों ने देखा था। मेटर इन द प्रेजेंस, मेटर में प्रेजेंट सभी पार्टिकल का केमिकल कंपोजिशन सेम होता है। केमिकल कंपोजिशन जब सेम होगा तो उसे प्योर सब्सटेंस कहेंगे, और मेटर में प्रेजेंट सभी पार्टिकल का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग हो तो उसे इम्प्योर कहेंगे। एलिमेंट तत्व क्या है? और ये जो होते हैं प्योर सब्सटेंस का एलिमेंट और कंपाउंड, तत्व और यौगिक इम्प्योर सब्सटेंस के मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों एलिमेंट तत्व। एक ही प्रकार के एटम से निर्मित को एलिमेंट कहते हैं। इन्हें किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड के द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं एलिमेंट: धातु, मेटलॉइड अधातु और नॉन मेटल। मेटलॉइड को उपधातु कहते हैं, जो ना ही मेटल रहता है और ना ही नॉन मेटल रहता है, इसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उसे उपधातु कहते हैं, मेटलॉइड कहते हैं। उसके बाद आता है नॉन मेटल अधातु। तो आप लोग एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। एलिमेंट क्या है? एक ही प्रकार के एटम से निर्मित हो उसे एलिमेंट कहते हैं। इन्हें किसी भी फिजिकल या केमिकल के द्वारा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एलिमेंट जैसे पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट होते हैं उन्हें 3 प्रकार में डिवाइड किया गया है: मेटल, मेटलॉइड और नॉन मेटल। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मेटल,
धातु धातु जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। अघात वर्धनीय होता है, मेलिएबल होता है। तन्यता मन डक्टाइल होता है, स्टीर करके तार की तरह बनाया जाता है। और सोनरस माने पीटने पर आवाज़ आता है। अघात वर्णनीयता मतलब पीट करके चादर बनाया जाता है, पतली सीट बनाई जाती है। जनरली सॉलिड जो होते हैं, मतलब मेटल जो होती है, धातु जो होते हैं जनरली सॉलिड होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी धातु तो है लेकिन वह रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में हो जाते हैं। मेटल की हाई डेंसिटी होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं हाई होते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से पाई जाती है, मतलब अगर ये पीरियोडिक टेबल है तो इस साइड में जो भी होते हैं वो जनरली मेटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन की त्याग करने की प्रवृत्ति होती है मेटल में। कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, ये मेटल कहलाते हैं। और जब ये डोनेट कर देंगे इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको कैटायन कहेंगे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आइए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।